हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज फिर से प्ले विथ ग्राफ में एक और यहाँ पे ग्राफ लेके आया हूँ, जो कि इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू एक्स क्यूब। जी हाँ दोस्तों, y इक्वल टू एक्स क्यूब को ग्राफ को यहाँ पे डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं। उसके लिए कुछ हम यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यू को फाइंड करेंगे x और y का। ठीक है, तो कुछ x और y का वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y। तो x का अगर 0 लेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो 0 का क्यूब कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब भी 1 ही आता है। -1 लेंगे तो -1 का क्यूब कितना आता है, -1 ही आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं +2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, और -2 लेते हैं तो इसका क्यूब कितना होता है -8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्राफ को देखें तो 0,0 मतलब 0,0 एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 डालने पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 डालने पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट होगा 1 का पॉइंट, ये 1 है। ठीक है, 1 में कितना मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है। ठीक है, अब x के वैल्यू जब यहाँ पे -1 ले रहे हैं तो मिल रहा है -1। इसका मतलब ये वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, -1। ठीक है, तो इसको ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, -1 पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है। ठीक है, अब 2 डालने पे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो 8 मिल रहा है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा। इधर 2 डालने पे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे -2 डालने पे कितना मिल रहा है, -2 डालने पे -8 मिल रहा है। ठीक है, तो -8 मान ले कि कुछ इस प्रकार इधर होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनने वाला है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो इस यहाँ पे जो डेटा है, इसके मदद से हम यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। अब एक बार जब ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ग्राफ को देख के हम हर चीज यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोडोमेन को डिफाइन करते हैं। लेट्स डिफाइन कोडोमेन फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि कोडोमेन जो इसका है, वो कोडोमेन मतलब क्या होता है कि कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। तो हम बोल देते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब रियल नंबर का कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे कोडोमेन को डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब कोडोमेन को डिफाइन कर लिए। अब बताओ इसका डोमेन क्या हो जाएगा। सर डोमेन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस में ध्यान से देखें तो हर जगह पे ग्राफ है। ऐसा एक भी जगह पे नहीं है जो ग्राफ नहीं है। मतलब क्या है कि -∞ से लेकर +∞ तक ग्राफ है। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, इसका -∞ से लेकर +∞ तक इसका डोमेन है। इसी को हम यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रियल नंबर है। सर ये रियल नंबर, -∞ से लेकर +∞ तक रियल नंबर है। अच्छा, अब बताओ रेंज कैसे देखा जाता है। जी सर मैं पता है, वीडियो देख के हम सीख चुके हैं कि y एक्सिस में देखा जाता है रेंज। सर ये y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक है, तो y एक्सिस में हर जगह पे ग्राफ है। -∞ से लेकर +∞ तक ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से लेकर +∞ तक इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि कोडोमेन यहाँ पे जो है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है। देखो ध्यान से कि कोडोमेन भी आ रहे हैं और रेंज भी आ रहे हैं। इसका मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सर जब ऐसा हो जाता है तो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन होता है। सर ऑन टू फंक्शन होता है। यस, कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। और जब यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया तो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं आता तो फिर वो इनटू फंक्शन होता। ठीक है, अब चेक करते हैं फंक्शन 1 है या फिर मेनी 1 है। जब ऐसा कंडीशन आता है, जब चेक करना पड़ता है कि फंक्शन 1 है या फिर मेनी 1 है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और देखेंगे ग्राफ को कितना बार काट रहा है, तो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है। अच्छा सर, पता चल गया कि एक बार जब काटता है तो फंक्शन 1 फंक्शन होता है। सर ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 है। अब जरा इन दोनों कंडीशन को देखो, ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 भी है। मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। सर तो पता चल गया फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, इसका बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ कि फंक्शन ओड है या इवन है। ओड और इवन देखने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे मिरर लगाते हैं एक्स वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अगर लगा के देख रहे हैं तो ये वाला ग्राफ क्या एग्जैक्टली इधर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सर ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन
इवन तो नहीं है। अब चेक करेंगे फंक्शन ओड है क्या, ओड के लिए यहाँ पे मिरर लगाएंगे, यहाँ पे मिरर लगाने से क्या ये वाला ही इधर यहाँ पे मिल रहा है इमेज, यस सर ये वाला ही यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ओरिजिन पे अगर यहाँ पे मिरर रखते हैं तो ये जो ग्राफ है उसी का यहाँ पे इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन ओड फंक्शन है। फंक्शन कैसा फंक्शन है, यहाँ पे ओड फंक्शन है सर, ये ओड फंक्शन है। और हम इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं, इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे ग्राफ मिल रहा है क्या, पीछे आने पे उसी डिस्टेंस पे कुछ ग्राफ मिल रहा है, सर मिल रहा है। और हम चेक कर लेते हैं क्या ऊपर जाने से थोड़ा सा इस डिस्टेंस पे ग्राफ मिल रहा है, उसी पीछे जाने से नीचे की तरफ क्या ग्राफ मिल रहा है, यस मिल रहा है, इसका मतलब ओड फंक्शन है। और एक और तरीका मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। तो चेक करते हैं यहाँ पे मेरा एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स क्यूब है। अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालते हैं तो माइनस एक्स का यहाँ पे क्यूब बनेगा। हम जानते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है। और ध्यान से यहाँ पे देखें तो क्या है माइनस एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस और एक्स क्यूब की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम एफ एक्स रख सकते हैं। अगर ऐसा आ जा रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन ओड फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इतना कुछ लिखने के बाद बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं भी ग्राफ को टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब पेन को पेन से एक ही बार में ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, मतलब ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो गया। ओके दोस्तों, सारा यहाँ पे जितने भी टाइप के इंफॉर्मेशन हो सकता था यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे डील करने की कोशिश किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और सुंदर सा ग्राफ लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।